सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शरीयत अदालतों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन उन्हें असंवैधानिक करार नहीं दिया गया। साथ ही कहा है कि फतवों को मानना जरूरी नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि शरीयत कोर्ट को राय देने का अधिकार है, लेकिन दारुल इफ्ता या काजा तीसरी पार्टी की अपील पर फतवा जारी नहीं करे। इमराना केस का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि तीसरी पार्टी की अपील पर फतवा नहीं जारी करने के कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर से, सुप्रीम कोर्ट का ये एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शरीयत अदालतों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन उन्हें असंवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता। साथ ही यह भी कहा है कोर्ट ने कि फतवों को मानना जरूरी नहीं है। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि शरीयत कोर्ट को राय देने का तो अधिकार है, लेकिन दारुल इफ्ता या काजा तीसरी पार्टी की बात सुनना जरूरी नहीं है। देवबंद के वकील शकील अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस फैसले को इस तरह देखते हैं कि इन्होंने रिट पिटीशन अलाउ ना करके बहुत अच्छा किया है, और जो उसमें प्रेयर थी वो बिल्कुल गलत थी कि हम लोग पैरेलल जुडिशरी रन कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि लीगल सेंसिटिव भी नहीं है और लीगल बाइंडिंग भी नहीं है इसके ऊपर। हम लोगों का हम उसमें दारुल देवबंद की तरफ से अपीयर हो रहे थे, और हमने ये कहा था कि हम लोग कोई पैरेलल जुडिशरी नहीं रन कर रहे हैं, बल्कि हम लोग कोर्ट्स के बर्डन को कम कर रहे हैं। हम लोग जैसे पंचायत होती है, आर्बिट्रेशन होता है, उसी तरह के अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम करके हम कोर्ट्स के बर्डन को कम कर रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पे कुछ अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, जो डिटेल जजमेंट पढ़ने पे पता लगेगा। और इस वक्त मुफ्ती मुकर्रम साहब हमारे साथ हैं, जो कि इमाम है फतेहपुरी मस्जिद के। क्या कहना है आपका कोर्ट के इस पूरे फैसले पर? और इस वक्त मुफ्ती मुकर्रम साहब हमारे साथ हैं, जो कि फतेहपुरी मस्जिद के इमाम हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि फतवों को मानना जरूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि शरीयत कोर्ट को उन्होंने असंवैधानिक तो नहीं कहा, लेकिन यह जरूर कह दिया कि जिस तरीके से शरीयत कोर्ट को लेकर ये कई चीजें सामने आ रही हैं, इसको मान्यता नहीं है, कानूनी मान्यता शरीयत अदालतों को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऑब्जर्वेशन, हाँ, खासकर ये देखते हुए कि ये इस लिहाज से अब आगे क्या रूप अख्तियार करेगा, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे और लोगों से। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसके मुताबिक अभी तक जो भी फतवों को लेकर सियासत होती आ रही थी, शायद उस पर एक अंकुश लग सकता है। सीधे चलते हैं, मुफ्ती मुकर्रम साहब हैं, इमाम हमारे साथ हैं फतेहपुरी मस्जिद के। मुकर्रम साहब, क्या कहना है आपका इस पर? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये शरिया कोर्ट के बारे में ना, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बारे में। जी जी। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने तो ठीक ही फैसला दिया है, और जो उन्होंने दारुल इफ्ता या दारुल कज़ा को कोई इसमें कोई पाबंदी तो लगाई नहीं है। और ये जो दारुल इफ्ता या दारुल कज़ा से जो फैसला होता है, तो ये किसी भी तरह से किसी भी कोर्ट का कोई कंट्राडिक्शन नहीं होता। ये अलग से कोई पैरेलल कोर्ट नहीं है। इसका लोग मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं, और वो इसमें गलत कोर्ट को मिसगाइड करना चाहते हैं। तो ये तो एक तरह से आपस में जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको अलाउ करता है कि मोहम्मदन लॉ और कुरान और हदीस की रोशनी में हम अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं, तो दारुल कज़ा और दारुल इफ्ता जब कोई पार्टी हमारे पास आती है या जब कोई अपनी समस्या लेके आता है, तो उनको हम एक शरीयत की जो राय है वो बताते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अलग से कोर्ट चला रहे हैं और कोर्ट की कोई खिलाफ वर्जी हो रही है। तो मैं समझता हूं कि कोर्ट ने फैसला ठीक किया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमें जब तक अलाउ करता है कि हर धर्म के लोग अपने धर्म के अनुसार लाइफ गुजार सकते हैं, तो इसमें कोर्ट को किसी भी तरह की बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। यानी कि इसको अभी तक बड़े गलत तरीके से लोगों ने समझने की कोशिश की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, खासकर ये कहना कि फतवों को ना माना जाए, ये अपने आप में एक बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है।